पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओहियो से रिपब्लिकन सीनेटर जेडी वेंस को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है। 39 वर्षीय वेंस एक समय ट्रंप के कट्टर आलोचक हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके सहयोगी बन गए। ट्रंप ने रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया। ट्रंप ने वेंस की उपलब्धियों की प्रशंसा की, कहा उन्होंने मरीन कॉर्प्स में सेवा दी, येल लॉ स्कूल से डिग्री ली है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि लंबे विचार विमर्श और सोच विचार और कई अन्य लोगों की जबरदस्त प्रतिभा को देखते हुए मैंने फैसला लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति ओहियो राज्य के सीनेटर जेडी वेंस हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 2024 राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर जेडी वेंस को चुना है। जेडी वेंस को एक उभरते हुए रिपब्लिकन नेता के तौर पर देखा जाता है। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर चुना जाना इस बात पर मुहर लगाता है। जेडी वेंस अमेरिका के ओहायो स्टेट के मिडिल टाउन में पैदा हुए। वे अभी महज 39 साल के हैं और पहली बार 2022 में सीनेटर चुने गए, यानी कि ट्रंप ने एक युवा नेता को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है। जेडी वेंस ने अमेरिकी मेरिन्स ज्वाइन किया था और उन्होंने इराक में भी अपनी सेवा दी थी, वहां भी वो तैनात रहे और इसके बाद उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और येल लॉ स्कूल से डिग्री हासिल की। उन्होंने सिलिकॉन वैली में वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर भी काम किया है। जेडी वेंस अपनी किताब हिलबिली एलिजी से चर्चा में आए। उनके संस्मरण वाली ये किताब जो है वो बेस्ट सेलर बनी। ये किताब जो है ट्रंप को बहुत पसंद आई और इसी किताब की वजह से ट्रंप और जेडी वेंस की मुलाकात जो है वो हुई। ट्रंप ने उस मुलाकात के दौरान उनसे उनके राजनीतिक करियर की योजना के बारे में जानकारी ली। 2021 में वेंस जो है वो सक्रिय राजनीति में आए। जब वे रिपब्लिकन सीनेटर रॉब पोर्टमैन के रिटायर होने के बाद उन्होंने ये सीट चाही और ट्रंप ने उनका समर्थन किया। दोनों के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और ये रनिंग मेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपस में जो समझ है वो साफ रहना, क्लियर रहना। ये एक दिलचस्प बात है कि जेडी वेंस पहले ट्रंप के कट्टर आलोचक थे। 2016 में वे नेवर ट्रंप यानी कि ट्रंप को कभी नहीं चाहने वाले रिपब्लिकन नेता थे। उन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए खतरनाक और अयोग्य तक कह दिया था, लेकिन 2021 में ट्रंप से जब वे मिले तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया और ट्रंप में पूरा भरोसा जताया। ट्रंप ने भी वेंस की पुरानी आलोचनाओं को भुला दिया और ये भी एक बड़ी वजह है कि इस तरह से ट्रंप ने उनको जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद का वो चुना है। वेंस को एक मुखर रूढ़िवादी आवाज़ माना जाता है अमेरिका में और डेमोक्रेट्स उन्हें एक्सट्रीमिस्ट तक कहते हैं, क्योंकि वेंस जो हैं उन्होंने सीनेट की अपनी उम्मीदवारी के दौरान 15 हफ्ते के अबॉर्शन पर बैन जैसी बातों का समर्थन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर उदारवादी रुख अपनाया जब 2023 में ओहायो के वोटर्स ने 2023 के अबॉर्शन राइट अमेंडमेंट को समर्थन दिया। तो ये वेंस की जो राजनीतिक एक यात्रा है वो है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुन लिए जाने के बाद वो लाइमलाइट में है, वो सुर्खियों में है और आगे आने वाले समय में उनको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होगा और वो अलग अलग मंचों पे नजर आएंगे अपना कैंपेन करते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जेडी वेंस का भारत कनेक्शन भी अपने आप में खास है। उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और वो भारत के आंध्र प्रदेश की मूल निवासी हैं। 2014 में ही इनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। जेडी वेंस का ये भारत कनेक्शन आप देख रहे हैं। जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की हैं। उषा चिलुकुरी इनका नाम है, जो भारत में आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। भारतीय मूल्यों संस्कृति से गहरा जुड़ाव है वेंस को, ऐसा बताया जा रहा है। उषा येल से ग्रेजुएट है। कैम्ब्रिज से उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। येल लॉ स्कूल में ही वेंस और उषा की पहली मुलाकात हुई थी। जेडी वेंस और उषा के 3 बच्चे हैं। वामपंथी और उदारवादी समूह से जुड़ी हुई बताई जाती हैं उषा। 2014 में हिंदू रीति रिवाज से इन दोनों की शादी हुई थी।